डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में अंतर संकारकों के गुणधर्म तथा संबंध में हम पढ़ेंगे। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने अग्रांतर संकारक और पश्चांतर संकारक के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर संकारकों के गुणधर्म तथा संबंध, जिसमें पहला है हमारा अचर फलन पर अंतर संकारक डेल शून्य होता है। पहला कौन सा है हमारा? अचर फलन पर अंतर संकारक डेल शून्य होता है। देखिए बच्चों, हमने अग्रांतर संकारक में क्या पढ़ा था कि डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तथा पश्चांतर संकारक में हमने क्या पढ़ा था? डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। आज हम उनके बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में और उनके गुणधर्मों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है हमारा अचर फलन पर अंतर संकारक डेल शून्य होता है। आपको क्या बताना है कि जो अचर फलन है, अचर फलन हमें मानना पड़ेगा। तो हमने क्या मान लिया कि माना कोई फलन आपका क्या मान लिया? y या f ऑफ x। क्या मान लिया हमने? c मान लिया। कोई भी एक कांस्टेंट मान लिया कि माना फलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, जहां क्या है? c एक अचर राशि है। जहां c अचर राशि है तो अब देखिए बच्चों, डेल एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? क्योंकि हम अंतर संकारक के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। और डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। यहां से हम वैल्यू को पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी बच्चों? देखिएगा, आप यहां पर x के प्लेस पर x प्लस एच रखोगे तो भी मान क्या आएगा? c आएगा। तो यहां से हमारे पास f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू क्या आ रही है? c। इसी प्रकार f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? c। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि डेल f ऑफ x बराबर में 0। तो हमें यहां से पहला गुणधर्म क्या प्रूफ होता है कि अचर फलन पर अंतर संकारक डेल का मान क्या आएगा? शून्य आएगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? डेल ऑफ c बराबर 0, क्योंकि f ऑफ x का मतलब क्या है हमारा? c। तो यहां से हमें पता चलता है कि अचर फलन पर अंतर संकारक का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसी प्रकार हम दूसरे गुणधर्म पे चलते हैं इसका। देखिएगा, अगला गुणधर्म है आपका अचर राशि के लिए। अचर राशि के लिए संकारक डेल क्रम विनिमय होता है। डेल क्या होता है आपका? क्रम विनिमय होता है। हमारा नेक्स्ट क्या है? आपको वही चीजें हैं। यहां पर आप पहले अचर राशि प्रूफ किया, अब क्रम विनिमय पर प्रूफ कर रहे हैं। देखिएगा, अचर राशि के लिए डेल क्रम विनिमय होता है। तो हमने यहां पर आपने क्या लिया? मान लिया यहां पर हमने क्या लिया? इसका प्रूफ कर रहे हैं। अचर राशि के लिए संकारक डेल क्रम विनिमय होता है। तो इसके लिए हमने क्या ले रहे हैं? डेल सी एफ ऑफ एक्स। डेल सी एफ ऑफ एक्स। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? मझले कोष्ठक को हमने यहां लगा दिया, डेल सी एफ ऑफ एक्स। अब हमें क्रम विनिमय प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चों? क्रम विनिमय। तो यहां से डेल सी एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? सी हमारा क्या है? अचर। सी हमारा यहां पर क्या है? अचर। एफ ऑफ एक्स कोई फलन है। तो अंतर संकारक की डेफिनेशन से हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्या बोला हमने? अंतर संकारक की डेफिनेशन से सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ ऑफ एक्स।
अब दोनों पदों में से आपके क्या कॉमन है, सी कॉमन है, हमने सी को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बच रहा है। क्या बच रहा है आपका यहाँ से सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। यहां से देखिएगा सकते हैं डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से c इंटू में डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि डेल c एफ ऑफ एक्स बराबर में c डेल एफ ऑफ एक्स, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल c बराबर में c डेल। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो रहा है कि अंतर संकारक अचर राशि के लिए, क्या हम बोल रहे हैं, अचर राशि के लिए संकारक डेल क्रम विनिमय होता है। यहाँ पर अचर राशि है, अचर राशि के लिए अंतर संकारक क्या होगा आपका, क्रम विनिमय होगा। क्या है, आप सी को कांस्टेंट है, अंतर संकारक से क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। आपका दूसरा ये प्रूफ होता है कि डेल सी बराबर में क्या हो गया, सी डेल। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा फलन एफ व जी के लिए संकारक डेल जो बंटनता नियम का पालन करता है, बंटनता नियम का पालन करता है। नेक्स्ट हमारा गुणधर्म क्या है, फलन एफ व जी के लिए संकारक डेल बंटनता नियम का पालन करता है। अब देखिए आपको यहाँ पर दो फलन दिए हुए हैं एफ और जी, और एफ और जी के लिए हमें क्या दिखाना है कि संकारक डेल किस नियम का पालन कर रहा है, आपका बंटनता नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, दो फलन ले लिए। फलन क्या ले लिया, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। हमने यहाँ पर क्या ले लिए, दो फलन ले लिए। फलन क्या ले लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। हमें क्या दिखाना है कि डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ जी ऑफ एक्स प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां से हमने इसके प्रूफ के लिए क्या किया, आपने इसको अंतर संकारक की डेफिनेशन से खोला। तो अंतर संकारक की डेफिनेशन से आप क्या खोलेंगे बच्चों, डेल ऑफ, क्या लिखोगे यहां से, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस क्या लिखेंगे, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। हमने क्या किया, इधर से x के प्लेस पर x प्लस एच रख दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या लिखेंगे हम इसको, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस डेल ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेल ऑफ जी ऑफ एक्स। हमने इस ब्रैकेट को हटा दिया यहाँ से और माइनस को क्या कर दिया, अंदर गुणा कर दिया। अगले पद में हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाले पदों को एक तरफ लिख रहे हैं, जी ऑफ एक्स वाले पदों को एक तरफ लिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा। यहाँ से क्या आएगा बच्चों, प्लस डेल ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा। और पुनः हम डेफिनेशन से, अग्रांतर संकारक की डेफिनेशन से इसको क्या लिखा जा सकता है आपका, यहाँ से हम इसको लिखेंगे क्या, आपका यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ जी ऑफ एक्स।
यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या प्रूफ हो गया हमारा, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारे डेल को हटाना होगा, क्योंकि हमारा अग्रांतर संकारक की डेफिनेशन में क्या आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या आ गया, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ जी ऑफ एक्स। हमने क्या किया, यहाँ से डेफिनेशन से इसको इस तरीके से खोला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। पुनः हमने इनमें दोनों पदों को अलग अलग किया, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। साथ में आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स को रखा, यहाँ से जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स को रखा। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ जी ऑफ एक्स। बच्चों हमारा रेखिकता गुणधर्म, हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, डेल C1 एफ ऑफ एक्स प्लस C2 जी ऑफ एक्स बराबर में हमें लाना है C1 डेल एफ ऑफ एक्स प्लस C2 डेल जी ऑफ एक्स प्रूफ करना है। तो देखिए इसके लिए जहाँ C1 C2 आपकी क्या है, अचर राशियाँ हैं, जहाँ C1 तथा C2 अचर राशियाँ हैं। अब आप इसका प्रूफ देखिएगा, इसके प्रूफ में हमें क्या करना है कि डेल C1 एफ ऑफ एक्स प्लस C2 जी ऑफ एक्स, हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि C1 डेल एफ ऑफ एक्स प्लस C2 डेल ऑफ जी ऑफ एक्स। हमें यहाँ पर रेखिकता गुणधर्म इसका प्रूफ करना है, यानी लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप अंतर संकारक की डेफिनेशन से आप इसको खोलेंगे और आप यहाँ पर गुणधर्म का यूज़ करेंगे सबसे पहले। और गुणधर्म हमने पढ़ा था गुणधर्म नंबर 3। तो गुणधर्म नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि आपके लिए जो डेल होता है वो डेल क्या करता है, आपका बंटनता नियम का पालन करता है। तो यहाँ से बंटनता नियम का पालन करेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C1 डेल एफ ऑफ एक्स प्लस C2 डेल जी ऑफ एक्स। हम यहाँ लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 3 से, यानी हमने इसको प्रॉपर्टी 3 से यानी बंटनता नियम से हमने क्या लिखा है, C1 डेल एफ ऑफ एक्स प्लस C2 डेल जी ऑफ एक्स। आप चाहो तो एक लाइन में भी प्रूफ हो गया ये, नहीं तो हम चाहें तो इस तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, क्या कि डेल C1 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल C2 जी ऑफ एक्स। और इसके बाद हम नेक्स्ट गुणधर्म कौन सा यूज करेंगे बच्चों, गुणधर्म नंबर 2, गुणधर्म नंबर 2। और गुणधर्म नंबर 2 क्या कहता है आपका, P2 क्या थी कि आप अचर राशि के लिए अंतर संकारक डेल क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। तो अचर राशि के लिए अंतर संकारक डेल क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। तो C1 डेल एफ ऑफ एक्स प्लस C2 डेल जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको बच्चों, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा आपका 5वां गुणधर्म। 5वां गुणधर्म है आपका घातांक का नियम। घातांक का नियम, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, डेल की पावर m इंटू डेल की पावर n एफ ऑफ एक्स क्या प्रूफ करना है, डेल की पावर m प्लस n एफ ऑफ एक्स प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चों, डेल की पावर m इंटू डेल की पावर n एफ ऑफ एक्स क्या लाना है, डेल की पावर m प्लस n एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से प्रूफ के लिए देखिएगा बच्चों, डेल की पावर m इंटू डेल की पावर n एफ ऑफ एक्स लिया,
यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं कि चूक बराबर में डेल इंटू डेल इंटू डेल इंटू डेल। डेल कितनी बार आ रहा है यहाँ पर? m बार। यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं? डेल इंटू डेल इंटू डेल इंटू डेल। ये कितनी बार आ रहा है? n बार। और f ऑफ x, अब ये यहाँ पर m बार आ रहा है, यहाँ पर ये n बार आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों को डेल इंटू डेल इंटू डेल इंटू डेल। कितनी बार आ रहे हैं? m प्लस n बार। ये डेल कितनी बार आ रहा है? यहाँ से m बार, यहाँ से डेल कितनी बार आ रहा है? n बार। तो दोनों कितनी बार आ रहे हैं? m प्लस n बार आ रहे हैं। और यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं? f ऑफ x को एज इट इज़ उतारा। हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल की पावर m प्लस n f ऑफ x। हमारा यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा? डेल की पावर m इंटू डेल की पावर n f ऑफ x। क्या प्रूफ हो गया? डेल की पावर m प्लस n f ऑफ x। इसी प्रकार हमारा अगला है दो फलनों f व g। दो फलनों f व g के गुणन परिमित फलन होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। दो फलनों f व g के गुणन परिमित फलन होते हैं। ये आपके सवालों में भी काम आएगा। यहाँ से हमारा कोई भी आपको दो फलन दे दिए, डेल ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। दो आपके परिमित फलन हैं आपके, इन दोनों का गुणन आपको क्या प्रूफ करना है? f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h इंटू में डेल gx प्लस gx इंटू में डेल ऑफ f ऑफ x। क्या प्रूफ करना है बच्चों? कि जो दो फलन हैं आपके f और g, उनके गुणन क्या होते हैं? परिमित फलन होते हैं। तो परिमित फलन प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ से f ऑफ x इंटू डेल f ऑफ x इंटू जी ऑफ x का गुणा क्या लाना है? f ऑफ x प्लस h इंटू डेल जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल f ऑफ x। इसके प्रूफ के लिए देखिए क्या करना है बच्चों? डेल ऑफ f ऑफ x इंटू डेल ऑफ g ऑफ x। यहाँ से आपको क्या दे रखा है? LHS को आपने एज इट इज उतारा, डेल f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। इसको अंतर संकारक की डेफिनेशन से हम क्या लिखेंगे? f ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इंटू जी ऑफ x लिखेंगे। यहाँ से हमने अगली स्टेप में इसमें क्या किया? f ऑफ x प्लस h जी ऑफ x प्लस h। यहाँ से हमने क्या किया बच्चों? f ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और आपने क्या किया? f ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x को क्या कर दिया बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से हमने यहाँ से क्या किया बच्चों? f ऑफ x प्लस h जी ऑफ x को ऐड किया और f ऑफ x प्लस h जी ऑफ x को सब्ट्रैक्ट किया। और यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्या है? f ऑफ x इंटू जी ऑफ x को एज इट इज उतारा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? यहाँ से इन दोनों पदों को एक साथ लिखा। क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि f ऑफ x प्लस h दोनों में से क्या है? कॉमन है। तो यहाँ से हम अगली स्टेप में क्या लिख रहे हैं? f ऑफ x प्लस h। या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इन दोनों पदों में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? f ऑफ x प्लस h कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे? g ऑफ x प्लस h माइनस जी ऑफ x लिखेंगे। नेक्स्ट, इन दोनों पदों में से बच्चों हमारे क्या कॉमन है? g ऑफ x कॉमन है। और हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया? g ऑफ x कॉमन ले लिया, माइनस f ऑफ x बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x प्लस h। इसको हम डेफिनेशन से पुनः क्या लिख सकते हैं? डेल जी एक्स प्लस
जी ऑफ एक्स, और इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ से डेल एफ ऑफ एक्स। तो हमारा यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जो दो फलन है एफ और जी, इन दोनों का गुणा क्या होगा, आपका परिमित फलन होगा। हम इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, आपने 12th में अवकलन पढ़ते हैं, ऑपरेटर वही चीज़ है, डी ऑफ डी वाई डी एक्स, ये भी एक ऑपरेटर है। तो यहाँ पर डेल भी क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया। इसका गुणा आपको क्या करना है, फर्स्ट को एज इट इज़, या आप लिख सकते हैं फर्स्ट को एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन बोलते हैं हम वहाँ पर, प्लस सेकंड को एज इट इज़ और फर्स्ट का क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं किस तरीके से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारा गुणधर्म है बच्चों भाग का। क्या है आपका, दो फलनों एफ व जी के भाग परिमित फलन होते हैं। भाग क्या होते हैं आपके, इसके परिमित फलन होते हैं। इसके भाग क्या होते हैं आपके, परिमित फलन। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या दे रखा है, डेल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। आपको क्या प्रूफ करना है, डेल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स क्या होता है आपका, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स इंटू डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डेल जी ऑफ एक्स। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आपको याद रखना है कि अंश बटे हर, जिस तरीके से हम 12th में अंश बटे हर याद रखते थे, उसी तरीके से हमें इसको याद रखना है कि आपको हर को अचर, अंश का अवकलन माइनस अंश को अचर और हर का अवकलन, और नीचे आपको क्या याद रखना है, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। ये हमारा क्या होगा, दो फलनों एफ व जी के भाग का परिमित फलन। इसका प्रूफ देखेंगे बच्चों हम। इसका प्रूफ कैसे करना है हमें, डेल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। अब हमने इसको अंतर संकारक की डेफिनेशन से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। हमने इनको एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में तोड़ लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसमें एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स। यहाँ से आपका एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, यहाँ क्या होगा, जी ऑफ एक्स इंटू होगा, तो यहाँ से हम क्या देंगे, एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ से इसका डिवाइड देंगे, जी ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स कैंसिल होगा, क्या रिमेन बचेगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच आएगा बच्चों। अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जोड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यहाँ से एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स घटा रहे हैं, और लास्ट आपका क्या बच रहा है, यहाँ से माइनस के एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच को एज इट इज़ उतारा, और डिवाइड में आपका क्या चल रहा है यहाँ से बच्चों, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया यहाँ से बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स, इस पद को इसके साथ लिखा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। यहाँ से देखिएगा हमने क्या लिखा है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ से, जी ऑफ एक्स प्लस एच
इंटू एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स। यहां से हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस, अब यहां से देखिए हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये वाला चिन्ह प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, आपका माइनस का। और यहां से हम क्या लिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और डिवाइड में आपका क्या चल रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। देखिएगा नेक्स्ट पद में इन दोनों पदों में से कॉमन क्या है आपका, जी ऑफ एक्स हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बच रहा है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स रिमेन बच रहा है। और यहाँ से बच्चों आपका क्या कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या रिमेनिंग बच रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स बच रहा है अंदर। और डिवाइड में आपका क्या चल रहा है बच्चों, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स बच रहा है। अग्रांतर संकारक की डेफिनेशन से बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डेल ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा जा सकता है इसको बच्चों। और यहाँ से नीचे आपका क्या आ गया, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू में जी ऑफ एक्स। तो हमारा ये क्या प्रूफ हो गया कि डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स क्या आएगा हमारा, जी ऑफ एक्स इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डेल जी एक्स बटे में जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। इस तरीके से हमें सारे गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए इन्हें याद रखना है, इनके फॉर्मूले को आपको एग्जाम्पल्स में यूज़ लेना है।